Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on who appoint whom। मतलब कि जितनी भी हमारी इंडियन पॉलिटी में जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, पॉलिटिकल पोस्ट हैं या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की, कितना उनका कार्यकाल है, टर्म है, और साथ साथ में उनको किस तरीके से रिमूव करा जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हैं हमारे राष्ट्रपति जी जो उनका आर्टिकल है 52। अब 52 आर्टिकल में इनको इलेक्ट कैसे करा जाता है, इनका चुनाव होता है, कौन कौन उसमें वोट देता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पर्सन्स दोनों हाउसेज में चुन कर आए हैं, ठीक है, ना कि नामांकित मेंबर्स। क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जो कि अब नहीं हैं, और दूसरी बात राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट जी चुनते हैं। वो सबको छोड़कर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, वो वोट देते हैं। और साथ साथ में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं हमारी स्टेट्स की, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, वहाँ के एमएलएज वोट डालते हैं। और साथ साथ में जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, और अब जो तीसरी विधानसभा है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ का लेजिस्लेचर है, उन तीनों के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मतलब कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे वो स्टेट की हैं चाहे वो यूनियन टेरिटरी की हैं, वो उनके जो मेंबर्स होंगे वो वोट डालेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन होगा, कम से कम आयु उनकी होनी चाहिए 35 वर्ष, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, और वो एलिजिबल हों कि वो लोकसभा के मेंबर बन सकें। ठीक है, एलिजिबिलिटी यही है इनकी। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। उसके बाद इन्हें रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट जी को। देखिए, प्रेसिडेंट जी का एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट जी को हम रिमूव कर सकते हैं, वो है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने संविधान को वॉयलेट कर दिया है, उल्लंघन करा है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम, उस ग्राउंड के बेसिस के ऊपर हम उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीजर चला सकते हैं, जो कौन से आर्टिकल में है, 61 में है। ठीक है, अब इस चार्जेस को चलाने के लिए किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर्स क्या होंगे, उस चार्ज के ऊपर सिग्नेचर करेंगे। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, और उस नोटिस के बाद में जिस हाउस में वो जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसके 2/3 मेंबर्स, ठीक है, जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो वोट डालेंगे। 2/3 मेंबर्स वोट देकर उन्हें उसको पास कर देंगे, तो वो उससे पास होके दूसरे हाउस में चला जाएगा। ठीक है, और दूसरे हाउस वाले मेंबर्स भी जब उसे 2/3 मेजॉरिटी से, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस से, जैसे मान लो 300 मेंबर्स हैं तो 200 ने वोट दे दिए, तो उधर से भी पास हो जाएगा। तब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे रिमूवल है, उनका ही रिमूवल हो रहा है। तो जैसे ही दूसरे हाउस से पास होगा वैसे ही उसी वक्त वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सो इम्पीचमेंट जो है हमारा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसे क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं पार्लियामेंट की। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके रिमूवल में सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हैं चाहे इलेक्टेड हैं। मगर नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मगर रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके रिमूवल में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दोनों, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 63। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट जी को कौन इलेक्ट करता है, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के, वही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो नॉमिनेटेड हैं चाहे वो इलेक्टेड हैं। उसके बाद इनकी 35 वर्ष की कोई कम से कम आयु होनी चाहिए, तब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, और वो राज्यसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी को क्लियर करते हो, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं राज्यसभा की, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारी राज्यसभा के, जिसको काउंसिल
काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इनका भी टर्म 5 ईयर्स का होता है। इनको रिमूव करने के लिए इनका जो प्रोसीजर है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जी को, राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए किसी भी हाउस में हम प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं, मगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हम सिर्फ राज्यसभा में ही शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो राज्यसभा उसे जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास कर देगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50%। जैसे मान लीजिए 240 मेंबर्स हैं तो 120 उसका हाफ हो गया और +1, ठीक है। तो 121 मेंबर्स उसे पास कर देंगे तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी, मोर देन 50%, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो फालतू। और राज्यसभा ने उसे पास कर दिया तो लोकसभा से सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, और वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और कौन अटर्नी जनरल बन सकता है? जब किसी पर्सन के पास एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इन तीनों में से एक भी चीज़ होगी तो वो अटर्नी जनरल बन सकते हैं। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और उनका टेन्योर कितना होगा? जितना प्रेसिडेंट जी चाहेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट कभी भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। और ये कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इन इंडिया। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पीकर। स्पीकर कौन? लोकसभा के, किसको और क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब स्पीकर को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर, ठीक है। अब कौन हो सकता है एलिजिबल? जब कोई मेंबर होगा लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से ही एक स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। और टेन्योर कितना है? 5 साल का है, क्योंकि सरकार 5 साल की होती है। और रिमूव कौन करेगा? लोकसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इलेक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं। इनका आर्टिकल क्या है? 93। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डिप्टी स्पीकर। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में ही है। ये भी कौन चुनता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही चुनते हैं अपने मेंबर्स के बीच में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। वो भी लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर जनरली जो होता है वो अपोजिशन पार्टी से ही चुना जाता है। और 5 ईयर्स के होते हैं, 5 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। और कौन होता है? रिमूव्ड बाय लोकसभा बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद आ जाता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रोविज़न आर्टिकल 124 में है। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है जुडिशियल कॉलेजियम की सजेशन। जुडिशियल कॉलेजियम में कौन होता है? कि मान लो किसी भी जज की अपॉइंटमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, जजेस भी हो सकते हैं, जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगे, ठीक है। और ये जरूरी है कि मान लो कि किसी भी जज की रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट हो रही है तो प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो चीफ जस्टिस की सलाह ले। इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अब एलिजिबिलिटी क्या होगी? या तो उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या कह सकते हैं या 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। दिस इज़ हाई कोर्ट, ठीक है। चाहे हाई कोर्ट का भी 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। दिस इज़ हाई कोर्ट, प्लीज़ डू रिमेंबर, दिस इज़ रॉन्ग। इसके बाद आ जाता है इनका टेन्योर है 65 साल तक का, ठीक है। 65 साल तक की एज तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं, चाहे वो 1 साल पहले ही क्यों ना अपॉइंट हुए हों। तो 65 साल के जैसे ही होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और इनको रिमूव कौन कैसे कर सकता है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज। अब इनकी जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की, वो है कि इनको 2 ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है। या तो मिसबिहेवियर के, ठीक है, या तो मिसबिहेव करा हो, या इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अब इनके रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये प्रोसेस को हमने लोकसभा में चलाना है तो उस रिमूवल मोशन को 100 मेंबर साइन करेंगे, और राज्यसभा में चलाना है तो 50 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। लोकसभा में वो 100 मेंबर साइन करके स्पीकर को दे देंगे, या राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है उनका रिमूवल प्रोसेस तो वो 50 मेंबर साइन करके चेयरमैन को दे देंगे। फिर वो चेयरमैन या स्पीकर ले लेंगे
और जब उसको एडमिट कर लेंगे तो स्पीकर या चेयरमैन 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे उनके चार्जेस को चेक करने के लिए, क्या वो इनकैपेसिटी है, क्या उनके अंदर मिसबिहेवियर उन्होंने करा है। तो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोई भी जज या चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के, और तीसरे होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस। 3 मेंबर कमेटी चेक करेगी। यदि कमेटी को पता लगता है कि सच्ची में जो जज का रिमूवल चल रहा है वो गिल्टी हैं, उन्होंने कोई मिसबिहेवियर करा है या इनकैपेसिटी हुए हैं, तो उस मोशन को उसको हाउस देखते हैं और दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउस पास कर देते हैं। और प्रेसिडेंट जी उन्हें और वो जो पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उस जज को रिमूव कर देते हैं। मगर आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है ऐसे इम्पीचमेंट प्रोसेस से। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर जो है हमारे 153 में है, ठीक है, और 153 के अंदर इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट चुनते हैं इन्हें, ठीक है, और कभी भी किसी भी समय प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 के होंगे तभी आप गवर्नर अपॉइंट करे जा सकते हैं, ठीक है, और कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है क्योंकि किसी भी समय इन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में मेंशन है, ठीक है, और इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन्हें क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, किस बेसिस पर अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर या तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक होगा या 6 साल का होगा, जो भी पहले। मान लीजिए कि उनकी आयु, मान लीजिए वो 63 साल के थे और उन्हें अपॉइंट करा गया, तो 65 के होंगे तो 2 साल की सर्विस में वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, और या 6 साल तक के। और मान लीजिए उनका जो अपॉइंटमेंट 54 ईयर्स में हुआ, ठीक है, तो 6 साल उनके कब खत्म होंगे? 60 में ही हो जाएंगे, तो 60 पे ही वो रिटायर हो जाएंगे। तो दोनों में से चीज़ कोई भी पहले आएगी वो तभी रिटायर हो जाएंगे। और उनका रिमूवल कैसे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों का जो प्रोसेस होता है और प्रोसेस ऑफ रिमूवल बिल्कुल सेम है, ठीक है, और वही उसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस, उसी तरीके से पूरी प्रोसेस से इनको रिमूवल होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, किसके साथ? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ कंसल्टेशन के बाद में, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में गवर्नर, जो उनके जिस भी स्टेट के वो चीफ जस्टिस को चुन रहे हैं उसके गवर्नर के साथ सलाह करके, ठीक है, और किसको चुन सकते हैं? जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जुडिशियल ऑफिस के अंदर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि किसी भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज ही क्यों नहीं रहे हैं 10 साल के लिए, या वो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने 10 साल का एडवोकेट एज ए सर्विस करी है, ठीक है, और कब तक? 62 ईयर्स तक वो हाई कोर्ट के जज चुने जा सकते हैं। उसके बाद उनकी जो ख़त्म हो जाएगा, मान ली 61 में अपॉइंट हुए हैं तो 62 में उनकी अलग ख़त्म हो जाएगी जो सर्विस है, वो 62 में रिटायर हो जाएंगे। और इनको वो रिमूव कैसे करते हैं? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो आर्टिकल 233 के अंदर है, अपॉइंट कौन करता है? इन्हें गवर्नर करते हैं, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि जिसको 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा जुडिशियल सर्विस के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट ही क्यों नहीं है, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज ही क्यों नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है हमारे रिटायरमेंट एज ऑफ दैट स्टेट, मतलब कि जिस भी वो स्टेट में सर्विस दे रहे हैं एज ए जुडिशियल ऑफिसर, उस स्टेट का जो भी प्रोविज़न होगा कि जैसे पंजाब में 60 साल में रिटायरमेंट हो रही है, हरियाणा में 65 साल में हो रही है, तो उस हिसाब से उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। और उसके बाद में रिमूवल कौन करेंगे? गवर्नर ही कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं आर्टिकल 280 के अंदर हैं, ठीक है, और उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, या तो वो जज हों हाई कोर्ट के
ठीक है। और या वो स्पेशलाइज नॉलेज है उन्हें फाइनेंस एंड अकाउंट्स या इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की, तभी उनको फाइनेंस कमिश्नर चुना जा सकता है। इनका टेन्योर जनरली 5 ईयर्स का होता है और इनको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी मेंशन नहीं है इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, ना इनकी कोई टर्म मेंशन है, मगर फिर भी जनरली ये चीज़ फॉलो करी जाती है 6 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। इनका रिमूवल सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही रिमूवल सेम कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जी तरह, मगर जो अदर 2 कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है। किसकी कंसल्टेशन से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन के साथ। अदर जो देखिए आपको पता होगा कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकता है, और मगर जो अदर होते हैं उनको प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सलाह मशवरा कर हटा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी को जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 350, 315 एंड 316। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं है किसी भी, मगर उसमें ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी वो होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया, किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में 10 साल की सर्विस करी हो, ठीक है। और उनका टेन्योर कितना होगा? 6 ईयर्स और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और इनका रिमूवल कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। सो यही थे हमारे इम्पॉर्टेंट पोस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर अदर कोर्सेज। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल. It really motivates us. Thank you so much.